हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए Ka2 का मान Ka1 से कम क्यों है? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अब ये जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल होता है ये। द्विक्षारकीय अम्ल मतलब ये क्या होता है? दो पदों में आयनित होता है। दो पदों में आयनित होता है ये। अब देखते हैं वो कौन कौन से दो पद है जिसमें वो आयनित होता है। ये हमारा हो गया H2SO4। H2SO4 हमारा किस में आयनित होगा? 2H प्लस में, और SO4 2 माइनस में। अब ये हमारा द्विक्षारकीय अम्ल होने के साथ साथ ये हमारा प्रबल अम्ल भी होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल भी होता है। अब इसको हम क्या करेंगे? जल में मिलाएंगे। H2SO4 को जब हम जल में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या देगा? ये हमारा देगा HSO4 माइनस और हाइड्रोनियम आयन देगा। अब ये HSO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम फिर से पानी में मिलाएंगे तो हमें ये क्या देगा? ये हमें देगा सल्फेट आयन SO4 2 माइनस और प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन देगा ये। अब ये हमारा देखिए, ये इसको हम मान लेंगे वियोजन स्थिरांक K1 और इसको वियोजन स्थिरांक मान लेंगे K2। अब सवाल में क्या कह रहा था कि Ka2 का जो मान है वो Ka1 से छोटा क्यों है? देखिए ये हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा जो है ये हमारा प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल मतलब क्या होता है? जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा देता है। तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन क्या ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है। अब ये क्या है? जो हाइड्रोजन सल्फेट है हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा दुर्बल अम्ल हो गया। ये हमारा दुर्बल अम्ल होने की वजह से क्या होता है? दुर्बल अम्ल होने की वजह से ये कम आयनित होता है और लगभग ना के बराबर ही आयनित होता है, और हाइड्रोनियम आयन वो कम से कम देता है। अब इनके बीच एक ये भी है, देखिए ये HSO4 जो माइनस है, इनके बीच में ये प्लस होता है, यानी इनके बीच का जो बंध होता है बहुत ही मजबूत बंध होता है। और इसको पानी से डाल के या पानी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा इसको तोड़ने, ये आसानी से नहीं टूटता है, इसलिए कम वियोजित होता है। ये Ka1 का जो मान होता है हमारा, ये 10 से भी बड़ा होता है। यही कारण है कि इस कारण Ka2 का मान होता है हमारा Ka1 से छोटा होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।